यशवीर जी महाराज, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। आज से पहले भी हरिद्वार से बने कांवड़ लेकर कांवड़िया निकलते थे। उस वक्त स्वामी यशवीर महाराज कहां थे? देखिए, जब तक कोई घटनाएं होती रहती है, उनकी जानकारी नहीं हो पाती, तब तक जागृति नहीं आती। तो बहुत लंबे समय तक, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि सदियों से ही सनातन धर्म के लोगों के भोजन में छींकने मुक्त करने वाला ये जिहादी गैंग लगा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी से। लेकिन उस समय कैमरे आदि की व्यवस्था नहीं थी, जानकारी नहीं हुई। तो आप यशवीर महाराज, आपको पता है, यशवीर महाराज आपको पता है कि हिंदुस्तान में कहां कहां कांवड़ बनता है, कहां कहां डलिया बनता है, कहां कहां छठ का दौरा बनता है, कहां मूर्तियां बनती हैं, और वो कौन बनाता है? आपको इसकी जानकारी है आपको इसकी जानकारी? हरिद्वार के ज्वालापुर में मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से कांवड़ बना रहे हैं, और उसी कांवड़ को लेकर कांवड़िए निकलते रहे हैं। तब तो उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची। ये स्वामी महाराज को दिख रहा है कि मुसलमानों से ना खरीदो। आप क्या करना चाह रहे हैं स्वामी महाराज? करना क्या चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, सदियों से हिंदुओं के भोजन से उपले मूत्र करने का जिहादियों का ये षड्यंत्र चलता रहा। अरे, किसी वर्ग में, किसी समाज में कुछ एक चुनिंदा लोग ऐसे होते होंगे जिनके लिए कानून सजा देगा। आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि मुसलमानों से ना खरीदो। क्यों ना खरीदे साहब, क्यों ना खरीदे? हाँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप चैनल वालों के माध्यम से अब जानकारी हो चुकी है कि बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत ये छूट मूत्र वाला जिहादी गैंग है हिंदुओं के भोजन में छूट मूत्र का ये कार्य करके उनको अशुद्ध भोजन कर रहा है, धर्म भ्रष्ट करा रहा है। लेकिन अच्छा, स्वामी यशवीर, आप बीमार पड़ते होंगे। स्वामी यशवीर, आप बीमार पड़ते होंगे तो इलाज कराने जब जाते होंगे तो ये कहते होंगे कि मुझे मुस्लिम डॉक्टर से दिखाना है, हिंदू डॉक्टर से दिखाना है, मुस्लिम है तो मैं नहीं दिखाऊंगा। इंजेक्शन नहीं लीजिएगा। इमरजेंसी में आपको चोट लगी है, भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको सर्जरी की जरूरत हो और वहां पर एक मुसलमान डॉक्टर हो, आप तो इलाज नहीं करवाइएगा। देखिए, पहले तो हम बीमार होते ही थे। भगवान ना करे कि आप बीमार हो। हाँ, अगर हो भी जाए इसे तब देखा जाएगा। यहाँ भी अब हो रहे आपने जो प्रश्न मतलब आप अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि मुसलमानों द्वारा बनाए गए कांवड़ से दूर रहे कांवड़िए। अभी नहीं, आगे भी रहेंगे। लेकिन आपके उस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था, आपने बीच में बात को काट दिया कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, ये कहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जितना भी मुसलमान है इस जिहादी गैंग का समर्थन करने वाले हैं। क्योंकि जो लोग अपने को कहते हैं हम इस गैंग के समर्थक नहीं है, ये बुरा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना आपको लग रहा है कि आपकी बातों को सारे कांवड़िए मानेंगे? जो अब तक कांवड़िए हरिद्वार में वहां से कांवड़ खरीदते हैं, वो आपकी बात सुनकर कांवड़ खरीदना बंद कर देंगे? ये बात, इस बात का आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। पहले मैंने पूरा कह रहे हैं, अब आप भी कह रहे हैं सब मुसलमान ऐसे नहीं है। जो ऐसे नहीं है तो ऐसा सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, ये बात आप खुलकर कहिए ना। आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? पीढ़ियों से उनकी रोजी रोटी चल रही है, सब कांवड़िए जाके उनसे कांवड़ खरीदते हैं, आप तो उनका धंधा चौपट करने पे तुले हुए हैं। धन्यवाद स्वामी यशवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यहां पर यह है, नाजिम खान ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों से ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसलिए मन में एक शक पैदा होता है कि कहीं वो खंडित ना हो, कहीं वो अपवित्र ना हो, कहीं वो अशुद्ध ना हो। हाँ पृथ्वी जी, देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ने मुझे भारत के अंदर पैदा करा। बड़ा फक्र महसूस होता है कि जब मैं अपने आप को कहता हूं कि भारतीय,
मैं भारतीय कहता हूं, मैं इसमें अपने समाज का नाम नहीं लेता, अपनी जात नहीं बताता, मैं अपने आप पे भारतीय होने पे बड़ा फक्र महसूस करता हूं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर फ्री एलिमेंट जो है एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई पैदा की है नफरत की, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये फ्री एलिमेंट सिर्फ अभी चंद दिनों की बात है। अभी आपने देखो जैसे बरसात होती है तो बरसात में जो मेंढक होता है वो उछल कूद करता, उसी तरीके से फ्री एलिमेंट जो होते हैं, फ्री एलिमेंट नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने उनसे एक सवाल करा कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो मेडिसिन होती है तो हो सकता है वो मुस्लिम कंपनी जो उसका मालिक है उसके यहां से वो दवाई आती हो, सिरिंज जो होती है वो मुस्लिम मालिक होता होगा। लेकिन इन सब बातों को छोड़कर मैं ये कहना चाहता हूं कि नफरत का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए।